ईमानदारी का फल सदैव मधुर होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमा नाम का एक लकड़हारा रहता था। रमा बहुत गरीब था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। वह हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता था और उसे शहर में बेचकर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन रमा जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसे एक चमकती हुई थैली दिखाई दी। थैली भारी थी और रमा को लगा कि इसमें सोने के सिक्के होंगे। उसने थैली उठाई और उसे खोलकर देखा। थैली में सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि हीरे, मोती और अन्य कीमती रत्न भरे हुए थे। रमा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वह गरीबी से मुक्त हो जाएगा और अपनी जिंदगी बदल सकेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह थैली किसी की होगी और उसे वापस लौटाना चाहिए। रमा थैली लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने थैली खोलकर देखी और आश्चर्यचकित रह गया। उसने रमा से पूछा कि उसे यह थैली कहाँ से मिली। रमा ने सारी बात सच सच बता दी। मुखिया ने रमा की ईमानदारी की सराहना की और कहा, रमा, तुमने जो ईमानदारी दिखाई है उसके लिए मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। यह थैली तुम्हारी ही है। रमा बहुत खुश हुआ। उसने मुखिया को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। उसने थैली में से कुछ हीरे मोती बेचे और बाकी को संभाल कर रख लिए। उसने उन पैसों से एक अच्छा सा घर बनवाया और अपनी बेटी की शादी भी कर दी। रमा की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और सच्चाई की प्रशंसा करने लगे। रमा गांव का आदर सम्मानित व्यक्ति बन गया। समय बीतता गया और एक दिन रमा जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसे एक घायल हिरन दिखाई दिया। हिरन का पैर टूट गया था और वह दर्द से कर्रा रहा था। रमा को हिरन पर दया आ गई और उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। रमा ने हिरन का इलाज किया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद हिरन ठीक हो गया। रमा ने हिरन को जंगल में छोड़ दिया। हिरन रमा की दयालुता से बहुत खुश हुआ। उसने रमा को धन्यवाद दिया और जंगल में गायब हो गया। अगले दिन रमा जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसे वही हिरन दिखाई दिया। हिरन के मुंह में एक चमकता हुआ हीरा था। हिरन ने हीरा रमा को दिया और जंगल में गायब हो गया। रमा बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह हिरन वही है जिसे उसने बचाया था। हीरा उसे उसी का बदला है। रमा ने हीरा बेच दिया और उससे मिले पैसों से उसने गांव में एक स्कूल खोल दिया। उस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी।